Welcome to my channel. Let's learn everyday new. Don't forget to subscribe my channel. Let's start. कभी सूर्यास्त के बाद आसमान की तरफ देखा है? क्या कमाल का नज़ारा होता है ना? पहले बस एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा आसमान अनगिनत छोटी छोटी चमकदार चीजों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने आसमान में हीरे जड़ दिए हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और कुछ चांद की तरह बिल्कुल शांत चमकते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हैं क्या? चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो हमारे आज के इस सफर में हम सबसे पहले उन चीजों को समझेंगे जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, फिर अपने सौर मंडल से मिलेंगे, हमारी प्यारी पृथ्वी की खासियत जानेंगे, अंतरिक्ष में घूमती चट्टानों के बारे में बात करेंगे और आखिर में इस विशाल ब्रह्मांड में अपना पता ढूंढेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बुनियादी चीजों से जिन्हें हम लगभग हर रात अपनी आंखों से देखते हैं। देखिए, रात के आसमान में जो कुछ भी चमकता है उसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हैं तारे और दूसरे हैं ग्रह, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तारे, जैसे हमारा सूरज, असल में गैस के बहुत बड़े और गर्म गोले हैं जिनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस अपने नज़दीकी तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, रात में चमकने वाली इन सभी चीजों को एक साथ खगोलीय पिंड कहा जाता है। मतलब आसमान में जो कुछ भी कुदरती तौर पर मौजूद है उसके लिए ये एक कॉमन नाम है। अच्छा, ये तारे अक्सर मिलकर कुछ खास पैटर्न या आकृतियां बनाते हैं जिन्हें हम नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। पुराने जमाने में लोग इन्हीं नक्षत्रों की मदद से दिशा का पता लगाते थे। जैसे सप्तर्षि तारामंडल से ध्रुव तारे को ढूंढा जाता था, जो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। कह सकते हैं कि ये उस जमाने का अपना जीपीएस था। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और उस बड़े परिवार को देखते हैं जिसका हमारा ग्रह एक छोटा सा हिस्सा है। और ये है हमारा ब्रह्मांडीय घर, यानी हमारा सौरमंडल। इसके बिल्कुल सेंटर में है हमारा सूरज, जो बहुत गर्म गैसों से बना है, और यही पूरे सौरमंडल के लिए गर्मी और रोशनी का अकेला सोर्स है। इसका जबरदस्त खिंचाव, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ही सभी ग्रहों और बाकी चीजों को अपनी अपनी जगह पर बांधे रखता है। अब सूरज से दूरी के हिसाब से इन 8 ग्रहों के नाम याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। बस ये एक लाइन याद रखनी है: माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून। और जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ग्रहों के बीच का अंतर वाकई हैरान करने वाला है। बुध ग्रह पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है, जबकि नेपच्यून को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लग जाते हैं, और बृहस्पति पर तो एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है। चलिए अब जूम इन करते हैं अपने घर पर, यानी पृथ्वी पर, और जानते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। तो आखिर हमारी पृथ्वी इतनी अनोखी क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए एकदम सही माहौल है। ये ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, न ही बहुत ज्यादा ठंडी। यहाँ पानी भी है और हवा भी। और सबसे जरूरी बात, यहाँ की हवा में ऑक्सीजन जैसी जीवन देने वाली गैसें हैं। और इसका आकार, ये पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है। इसी अनोखे आकार को भू आकार या जियोइड कहा जाता है, जिसका मतलब ही है पृथ्वी के जैसा आकार। और हाँ, अंतरिक्ष से देखने पर इसकी एक और ही खूबसूरती दिखती है, जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसलिए ये एक खूबसूरत नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। अच्छा, हमारी पृथ्वी सफर में अकेली नहीं है, इसका एक साथी भी है, हमारा चांद। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो लगातार हमारे ग्रह का चक्कर लगाता रहता है। चांद हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये फासला बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इस फासले में हमारे सौर मंडल के बाकी 7 ग्रह आराम से फिट हो सकते हैं। सोचिए जरा। फिर भी ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये हमारा सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है।
चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में और अपनी धुरी पर एक बार घूमने में दोनों में ठीक एक बराबर यानी करीब 27 दिन का समय लगता है। और इसी वजह से हम पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा हमसे हमेशा छिपा रहता है। चलिए अब ग्रहों से आगे बढ़ते हैं और हमारे सौर मंडल में उड़ने वाली कुछ छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प चीज़ों के बारे में जानते हैं। तारों और ग्रहों के अलावा अंतरिक्ष में बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें भी हैं, जिन्हें एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी में घूमते रहते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षुद्र ग्रह शायद किसी ऐसे ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं जो अरबों साल पहले किसी बहुत बड़े धमाके में तबाह हो गया था। फिर आते हैं उल्कापिंड, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और सूरज के चारों ओर घूमते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं और हवा से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर जलने लगते हैं। इससे एक तेज रोशनी पैदा होती है और बस इसी को हम टूटता तारा कहते हैं। और आखिर में चलिए एक आखिरी बार जूम आउट करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा पूरा सौरमंडल इस विशाल ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। तो ये है मिल्की वे, हमारी अपनी आकाशगंगा। ये असल में अरबों तारों, धूल और गैस के बादलों का एक बहुत बड़ा समूह है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहती हुई एक रोशनी की नदी के तौर पर की गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। तो एक आकाशगंगा मतलब अरबों तारों का एक बहुत बड़ा परिवार, और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी लाखों करोड़ों शायद अरबों Like, share, and subscribe.